अस्सलाम वालेकुम। 2023 ख़त्म हो चुका है और 2024 शुरू हो चुका है। तो यार मैंने सोचा क्यों ना आपके साल के शुरुआत में आपको अपना लाइफ जर्नी बयान किया जाए कि मैं कितने साल का हूँ, मेरा असल नाम क्या है और मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस सीखा, मैंने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देर के। लेकिन हमारा उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक बकायदगी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार मेरा असल नाम अब्दुल मालिक है। आप मुझे ट्रिगर मखलूक यूट्यूब चैनल के नाम से जानते हैं और मैं 2004 को पैदा हुआ। मेरे पैदाइश से 5 साल बाद 2009 को मेरे वाले साहब हज चले गए। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? सबसे पहले मैं आपको अपना लाइफ जर्नी बता रहा हूँ और दूसरा कि मैं आज से ना जितने साल बाद भी मैं अब देखूं तो मुझे अपना जर्नी याद है लाइफ का कि मैं उस टाइम में किस हालत में था और मैं क्या बयान कर रहा था और मेरी जो कि पिछली ज़िंदगी है। ताकि इंसान जैसे ही बड़ा होता है तो उसका ना जहन याददाश्त कमज़ोर होता है, इसलिए मैं इसको अपने लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी। 2009 को वाले साहब हज करने मक्का मुकरमा चले गए तो वहाँ से उन्होंने मेरे लिए एक खिलौना लाया जो कि एक ऊँट था। ऊँट पे एक बंदा बैठा हुआ था, उसके हाथ में ना एक गिटार था। मुझे याद है कि वो ऊँट उसको बटन लगा हुआ था, बटन लगा देते तो वो चलता था उस पर 3 या 2 नातें चलती थी। एक तो मुझे अच्छी तरह याद है कि था या तैयबा वाताउन वाला ना। तो यार उसके बाद 2010 में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया। सैलाब उस टाइम आया, सैलाब आया असर के टाइम में नमाज पढ़ के हम बाहर निकल रहे थे। मैं नमाज पढ़ के बाहर निकला तो देखा कि हमारे जो कि घर के सामने वाली ज़मीन है ना, तो मैंने सोचा कि शायद पानी उससे ऊपर निकल के उलट रहा है। तो मैंने अपने वाले साहब को कहा कि मेरे बड़े भाई को कहें कि वो जाके पानी बंद कर दें किसी गरीब का, कि पानी ज़ाया ना हो। तो उसी टाइम मैंने ये कहा तो पीछे और लोग भी थे, उन्होंने भी देखा। फिर किसी ने कहा कि वो दूसरी साइड से भी पानी ऊपर आ रहा है, तीसरी साइड से भी। फिर मैं कंफर्म हो गया कि सैलाब आ चुका है। तो यार उस टाइम हमारी कैफियत थी, हमें यकीन नहीं था कि सैलाब आएगा। तो हम लोग भागे, कोई किधर अपने जो कि सामान थे उनको शिफ्ट करने के लिए घरों के ऊपर। हमारे मतलब 1 मंजिला मकान थे, हमने छत के ऊपर सामान डालना शुरू कर दिया। तब तक हमने कुछ ही किया था कि सैलाब ने हमारे चारों गिर्द घेरा डाल लिया और आगे भी निकल रहा था। मेरे जो कि कज़न थे, बड़े भाई थे, वो सैलाबी पानी में नहा रहे थे। तो यार तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था उस टाइम, जब तक हमारा पूरा घर पानी से फुल हो चुका था। फिर हमने ना पूरी रात जो कि 2 चारपाइयाँ थी उन पे गुजारी। मतलब ख़ानदान में बहुत थे हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 चाचू हैं, अब्बू के साथ 5 भाई हैं और हमारे दादा हैं। तो हम यहाँ पर थे तो हमने सब ने ना मिलकर रात घर में गुजारी, मतलब कि अपने 4 पाइयों पे हमने सोया तक नहीं। तो सुबह हुआ तो आप सोच रहे हैं खाना इन्होंने कैसे? खाना हमने पहले मतलब कि छत पे जाकर पका लिया। उस टाइम था, बाद में तो नहीं उसका, लेकिन बाद में जो कि कच्ची दीवारें थी ना वो गिर गई, लेकिन पहले गिरी हुई नहीं थी। तो हमने पहले ही रोटी शोटी बना लिया, लेकिन उससे जैसे ही हमने बना लिया तो दीवारें भी गिर गई। चलो उससे शुक्र है कि हम पहले ही नीचे उतर चुके थे उनसे। तो उस टाइम कल सुबह हो गया, हम वेट करते गए कि शायद कोई इमदाद आए, नहीं आया। तकरीबन ज़ोहर का टाइम था, या अल्लाह मुझे ना बुलाए तो, लेकिन दोपहर का टाइम था। फिर हमने देखा कि एक जो कि फौजियों वाला एक क्या कहते हैं कि बोट है वो आ रहा था। उस पे हमारा एक कज़न बैठा हुआ था जो कि 7 का बाद में पढ़ रहा था। उसने वो लाया तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो आगे अब बाहर निकल जाएंगे। तो हम उस पे बैठे हम सारे थोड़े ही आगे चले गए तो देखा कि वो ना बोट ख़राब हो गया। फिर उन्हें कहा कि फौजियों ने कि अब ये बोट तो वज़न इस पे ज़्यादा है तो ये तो नहीं चल सकता, लिहाजा आपको 2-3 बंदे उतारने पड़ेंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि हाँ, एक तो हमारे दादा हैं,
उनको उतारो। और एक मेरे कज़न है जो कि मतलब कि सादड़ा किस्म की हैं, थोड़े फुकरा इंसान है, ऐसे समझ लें फुकरा हैं। तो इन्होंने कहा हम तो नहीं उतरेंगे भाई, हमें क्यों मरना है, कौन चाहेगा कि हम मरें, पानी बहुत ज़्यादा था ना इसलिए। तो कोई भी नहीं चाह रहा था, फिर सब वहाँ पर खड़े हो गए। तो काफ़ी देर बाद ना तो वो चला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारे कच्चे से एक बड़ा बोट आ गया। तो हम सब उसमें शिफ्ट हो गए। और जो कि हमारी मुर्गियाँ शुर्गियाँ हमारे साथ थी, और मुर्गियाँ वो फौजी ले गए। उन्होंने कहा कि अब मुर्गियाँ तो हमें दें, हम आपको नहीं दे सकते, हमें दे, हम जाकर खाएंगे या क्या। तो हमने कहा वैसे भी हमारे काम के नहीं, चले आप ले जाएं। तो वहाँ से गए हम सीधा, हमने जो कि एक बंद था वहाँ पर गए। वहाँ पर आ रहे थे यहाँ पर इमदादी ट्रक वगैरह गाड़ियाँ जो कि चावल दे रहे थे, कोई दूध दे रहा था, मतलब इस तरह सामान। मुझे याद है दूध इतने कमाल के, बिस्किट इतने कमाल के, तो वहाँ पर गाड़ी आ रहे थे। मुझे मेरे ना मतलब कि हम छोटे थे तो मेरा हाथ उस तक भी नहीं पहुँच रहा था ना, गाड़ियों का दरवाजे के ऊपर शीशा होता है ना, वहाँ तक भी मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो एक शख्स आए, उन्होंने ना इस तरह बिस्किट इस तरह आगे किया। तो मैंने सोचा कि बिस्किट क्यों ना पहले मैं ले लूँ, और कोई नहीं था। मैं गया वहाँ पर, ठीक है, मैं गया वहाँ पर, उसको मैंने हाथ दिया कि मुझे दे दें। बिस्किट था या कुछ था मुझे ये नहीं याद, तो उसने मुझे नहीं दिया। जो कि मेरा कज़न था वो आया बाद में, उसने उसको दिया। फिर मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आया, शायद गुस्सा ही क्या लें, गुस्सा आया यार क्या हो गया, मुझे इसने नहीं दिया, इसने कैसा शख्स है, हम थे तो एक ही, मैं कहाँ पर स्लैब जुदगान नहीं था जो उसने दिया। खैर वहाँ से फिर चले गए हम पट्टी, जो कि अब्दुल्ला बोर्ड, अगर कोई जानता हो तो वहाँ पर ना मतलब कि जो कि बहुत ऊपर वाली जगह जहाँ पर पानी नहीं आता, मतलब कि वहाँ खुद भी पानी नहीं है, वहाँ दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। तो वहाँ पर चले गए। वहाँ पर एक मदरसा था, ठीक है ना, हम लोग ना वहाँ पर रहते थे। फिर हम वहाँ पर मदरसे में हर शाम को जाया करते थे। वहाँ पर बिरयानी वगैरह चावल जो कि पड़ता रहता था, वहाँ पर जाते थे चावल वगैरह खाने। वो दिन कमाल के थे। उसके बाद हम गए, शिफ्ट हो गए सादकाबाद। मेरे वाले साहब ने ना सादकाबाद में एक प्लाट लिया रिहाइश के लिए, किराए के लिए। तो जैसे वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि 2 कमरे थे घर में, एक हमें लगा हॉन्टेड है, ठीक है ना, मतलब कि वाइफ हॉन्टेड वाली आ रही थी। तो हमने तकरीबन 1 मारे उसमें। हम कोशिश करते थे कि भाई इस घर में तो जाना ही नहीं है ना, एक कमरे में जाते थे, दूसरे कमरे में हम जाते नहीं थे, मतलब कि हमें हॉन्टेड लगता था, हम बात नहीं जाते थे, हमने बस छोड़ दिया था वहाँ पर जाना। किस्मत से मजबूरी से जाते तो जाते, वरना नहीं जाते। वहाँ पर एक छत था, छत के ऊपर सीढ़ी लगी थी, सीढ़ी भी एक टूटा हुआ था, हम सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाते थे, ठीक है। फिर भी कोशिश करके फिर छत पर चले जाते, जो कि इसका मालिक के मकान का घर साथ में ही था। वो हमें रोकता कि भाई छत पे नहीं जाना। तो यार वहाँ पर लाइफ गुजरी। फिर रमज़ान भी हमने वहीं पर ही गुजारा। फिर हम वापस आ गए अपने घर पर। तब तक पानी उतर चुका था। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर सारी ज़मीन जी की वो गीली थी, और मतलब कि मिट्टी तर था। तो वहाँ पर हमने कहा कि अभी रह लेते हैं, वापस नहीं जाते, अब बस ये खुश्क वैसे होती हो जाएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांपें निकल आए थे, क्योंकि सैलाब की वजह से ना बहुत ज़्यादा सांपें वैसे भी थी। सैलाब की वजह से सारे बह कर किसी के घर में बढ़ गया, कोई कहाँ बढ़ गया। तो हमारे घर में ना पूरा सांप ही सांप थे। यकीन करें पता नहीं हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे डर डर कर उस टाइम। तो यहाँ पर खैर हमने 1-2 करके मारे, फिर ऐसे ज़िंदगी गुजरता गया। तो फिर 2015